नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता न्यूज। मैं आपके सामने दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पिछले दिनों इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने केंद्र के नेतृत्व के कहने पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया है। आपको बता दें कि यह स्वीकारोक्ति उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं मीडिया के सामने की है, जो सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित है। इसी को लेकर आज शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी एवं जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक पटेल के नेतृत्व में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को सौंपा। इसमें कहा गया कि यह कृत्य प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं जन भावनाओं के विपरीत रहा है। कथित ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर जनता के अधिकारों की रक्षा करें एवं प्रदेश की षड्यंत्र पूर्वक बनी भाजपा सरकार को बर्खास्त करें। इस अवसर पर समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इकट्ठे हुए हैं और आपने ज्ञापन भी दिया है, किसके नाम पे जो है ज्ञापन दिया है और किस बात को लेकर आप जो है नारेबाजी भी करते हैं? 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सच निकल गया। गाहें बगाहें सच छुप नहीं सकता। कितनी भी हम झूठ की इबारत खड़ी कर लें, परंतु सच के आगे अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं। ऐसे ही माननीय शिवराज सिंह ने सच को स्वीकार किया कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर, उनके इशारे पर ये सरकार को हटाने का कुचक्र रचकर, षड्यंत्र रचकर हमने हटाया है। यह संभव नहीं था कि सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना हो पाता। एक चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके की जो चुनी हुई सरकार होती है, उसको इस तरह का षड्यंत्र करके हटाना किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से हो या किसी के द्वारा भी हो, ये आपराधिक श्रेणी में आता है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा करती आई है। भारतीय जनता पार्टी बेचैन रहती है, बिना सत्ता के वो रह नहीं सकती। उनके बनाए गए दलाल, उनके बनाए गए गुंडे, उनके बनाए गए ऐसे व्यापारी जो अवैध व्यवसायों में संलिप्त होते हैं, उनके द्वारा दिया गया पैसा, उसके माध्यम से जो यह कूचक्र रचा गया, सरकार गिराई गई, इसकी घोर निंदा की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज आह्वान किया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन देने का आह्वान किया था कि अपने अपने जिलों में ज्ञापन दें। उसी तारतम्य में आज देवास शहर जिला और जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे, कि ऐसे लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा की जाए और जिन्होंने ये दोष किया है उनको दंडित किया जाए। मानपुर के बचहा में नहीं मिली है मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी। इसी के चलते मजदूर लोग काफी परेशान हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के मानपुर बचहा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। ग्रामीणों ने बताया कि हमने अपने घर में काम किया है, लेकिन हमको मजदूरी नहीं मिली है। बचहा ग्राम पंचायत में हम मजदूर बहुत परेशान हैं। यदि हम लोग रोजगार सहायक के पास जाते हैं तो वह सचिव के पास भेजते हैं। सचिव सरपंच के पास बचहा में प्रशासनिक सचिव, वित्तीय सचिव, रोजगार सहायक है, जो मजदूर को घुमाते रहते हैं। उमरिया से फरसराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रानी प्रसाद चौधरी, मेरे पिताजी का आवास आया था सर, उसमें से मजदूरी हमको 10,000 मिली है। 6,000 का कुछ पता नहीं किसका खाता लगा के निकाल लिया है। इसकी बात करते हैं तो कहते हैं पैसा पूरा मिल गया है। हमको कुछ पता इसका नहीं लग रहा है। कितने बार शिकायत भी किए, ग्राम पंचायत में आए, उनको भी बताए, कुछ पता नहीं चलता है। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? इसकी कार्रवाई हो सर, जहाँ हो उसको निर्णय करना है। और आपका भुगतान? हमारा पूरा भुगतान होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तथाकथित वीडियो वायरल होने के बाद इस बात का खुलासा आम जनता के बीच हो गया है। जी हां, कि प्रदेश की एवं राष्ट्र स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या की है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की सरकार को भाजपा के केंद्र नेतृत्व के कहने पर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया है। उन्होंने कथित ऑडियो में यह भी बताया है कि अगर वह सरकार नहीं गिराई जाती तो भाजपा बर्बाद हो जाता। सरकार गिराने के लिए सिंधिया और तुलसीराम सिलावट अगर साथ नहीं देते तो सरकार क्या कर सकती थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह स्वीकारोक्ति भाजपा के अध्यक्ष, गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री की ओर इशारा करती है। महामहिम अब देश के लोकतंत्र के सजग प्रहरी है। देश की 130 करोड़ जनता ने संविधान की रक्षा करने का तो आपको दिया ही है। आपसे निवेदन है कि अनैतिक हथकंडे अपनाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने के प्रयासों की अनदेखी की गई तो भविष्य में चुनाव प्रक्रिया ही मूल्यहीन हो जाएगी। फिर तो कोई भी दर्जन विधायकों को लालच देकर सरकारों को अस्थिर करता रहेगा। संविधान ने सरकार चुनने का अधिकार मतदाता को दिया है। इन्हें मतदान की शक्ति भी प्रभावहीन हो जाएगी। आपसे विनम्र आग्रह है कि कथित ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक जांच के निर्देश देकर जनता के अधिकार की रक्षा करें। गढ़ाकोटा से उपदेश आठ्या की रिपोर्ट। देखिए, आज जिला कांग्रेस ने सागर जिला केंद्र पर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक ये संदेश भेजा है। जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किसी सभा में, अपने कार्यकर्ताओं की सभा में इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर, जिनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पार्टी अध्यक्ष जी की तरफ है, उन्होंने ये कहा है कि शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराना संभव हो पाया है और सिंधिया जी और तुलसी सिलावट जी के सहयोग से हम इस सरकार को गिरा पाए। हम लोगों का ये कहना है कि ये सरासर लोकतंत्र की हत्या की गई है। जब इस बात को उन्होंने अपने खुद मुंह से स्वीकारा है कि हमने इन लोगों के सहयोग से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने से और सरकार गिराई है, माननीय राष्ट्रपति महोदय से ज्ञापन के माध्यम से ये प्रार्थना की गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त करें और इस तरीके की लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जनता को मत देने का अधिकार जिस तरीके से संविधान में दिया गया है उसको कायम रखते हुए एक लोकतंत्र की, स्वतंत्र लोकतंत्र की एक स्थापना हो। देखिए, पूरे प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारी है और हम सारी 24 की 24 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने जनाधार दिया था, कांग्रेस पार्टी के लिए जिताया था और उनके सामने ये जो विधायकों ने अपनी वोट बेची है, ये जनता की वोट बेची है, उनने अपनी सीट नहीं बेची है, विधायकी नहीं बेची है, ये जनता की वोट बेची है। इस बात का जनता खुद जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी पुनः। जी, सिवनी जिले के थाना केवलारी के समीप ग्राम लोपा के खेरमाई मंदिर परिसर में आज सुबह अज्ञात नवजात बालिका शिशु प्राप्त होने की सूचना मिली। ग्राम पंचायत लोपा के सरपंच ने बताया कि आज सुबह 4 बजे ग्राम के ही खेरमाई मंदिर के पुजारी द्वारा फोन पर सूचना दी थी। एक अज्ञात नवजात बालिका शिशु मंदिर परिसर में प्राप्त हुई है। सरपंच द्वारा 100 डायल पुलिस को सूचना दी गई। बच्ची को कोटवार की सहायता से लाकर सिविल अस्पताल केवलारी में भर्ती कराया गया है। जी हां, डॉक्टर द्वारा बालिका शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्ची की उम्र लगभग 10 दिन है एवं वह पूर्णतः स्वस्थ है। केवलारी पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच में लिया गया। सरपंच द्वारा ग्राम लोपा एवं आजू बाजू गाँव में नवजात बालिका शिशु के माता पिता पालकों के बारे में
पतासाजी की गई, लेकिन कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आखिर अज्ञात बच्ची के माता पिता की क्या मजबूरी थी कि क्या कारण था कि उन्होंने अपने दिल के टुकड़े लाडली लक्ष्मी को मंदिर परिसर में छोड़कर चले गए। कैसे इस तरह निर्दयतापूर्ण कार्य को अंजाम दे दिया गया। सिवनी से संदीप छांगवानी की रिपोर्ट। खेरमाई मंदिर में बच्ची मिली हनुमान मंदिर के पीछे। जब सुबह पुजारी गया तो मेरे को फ़ोन करा और फिर आजू बाजू पता करें तो बच्ची किसी की समझ में नहीं आई, तो हमने केवलारी लेके आ गए। पहले 100 करा, गाड़ी यहाँ की ख़राब थी केवलारी की। फिर कांधी वाला की गाड़ी बोले आप ले जा लो केवलारी, तो हमने केवलारी लेके आ गए। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले नवगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 में उस समय मातम छा गया जब एक 11 वर्ष की बच्ची को करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल मामला नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 1 लिंगवा पारा में शाम 6 बजे की घटना। द्वारिका प्रसाद साहू का मकान बना हुआ है। जी हां, उसमें विद्युत विभाग के द्वारा उनके घर के ऊपर से लाइन खींचा गया है, जिसमें तार के अर्थिंग को खुला छोड़ दिया गया है, जिससे लड़की अपने घर की छत पर कपड़े लेने चढ़ी हुई थी। जैसे ही वह छत में चढ़ी और वह तार में पहले से ही करंट प्रवाहित हो रहा था, जिससे उस बच्ची को पता नहीं था कि आज ऊपर चढ़ने से उसको जान का खतरा है। वह मासूम बच्ची क्या जाने कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ही खुले तारों को छोड़ दिया जाता है, जिससे रहते आज विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेनेंस कार्य पहले से कर दिया जा रहा है। तो आज उसी बच्ची आरती साहू पिता द्वारिका साहू उम्र 11 वर्ष की बच्ची को करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। घर वालों के द्वारा नवागढ़ पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर नवागढ़ पुलिस घर पहुंचकर जांच कर पंचनामा तैयार किया। फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। छत्तीसगढ़ से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। का नाम है चाचा? द्वारिका प्रसाद साहू। अच्छा, कैसे घटना घटित हुई? मोर लड़की तरह मैं एक आगे रही, दूसरा ला साथ में तो देखे भगवान एक हो गए रहे तो कर माँ आई से तो नहीं रही घर में तो ये देखी सब लड़की बताई सेवा बहुत बड़े से पापा आ गए तो मैं जाके देखे तो फिर नानी कहा हो गई से लड़की जाके देखा था तो चटक गिरी से सर कामा तो सरिया जो नहीं लगा सरिया का में जो काका थे लगा जय का पौड़ी वाला। क्या मामला है सर जो आप अभी क्या? ये वार्ड क्रमांक के निवासी है द्वारका प्रसाद साहू। उनकी लड़की करंट से चपक थी। क्या है विद्युत विभाग के लापरवाही से यही तार उनके घर के जो छड़ लगा हुआ था उसने ज्वाइन कर दिए थे, जिससे पूरे मकान में करंट का विस्तार हो गया था। ये पीछे अपने बाथरूम वगैरह में गई थी, हाथ लगा तो ये करंट से चपक खत्म हो गया। क्या नाम है मृतक का नाम आरती साहू। आपका नाम क्या? मैं भुवनेश्वर के सराय नगर पंचायत नवगढ़ के अध्यक्ष। उज्जैन के चिमनगंज सब्जी मंडी में अपराधी किस्म के लोगों का आतंक। जी हां, इसी के चलते कई लोग चिमनगंज थाना रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। चिमनगंज सब्जी मंडी में अपराधी किस्म के लोगों का आतंक। आज सुबह मंडी में खरीदारी कर रहे कुछ व्यापारी के सामने मंडी के मुनीम पप्पू पिता बंसीलाल वर्मा, अमजद नासिर गोपाल पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग अज्जू फिरोज, कल्लू सलमान और उनके साथियों ने इन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, इनके वाहनों पर भी आरोपियों द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसकी रिपोर्ट थाना चिमनगंज में फरियादी पक्ष के द्वारा की गई। थाना चिमनगंज पुलिस द्वारा कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया। इधर थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी टीम मौके पर भेज दी है। उज्जैन से ललित मेहरा की रिपोर्ट। बताइए किस प्रकार की घटना आपके साथ हुई और किन किन लोगों ने मारापीटी करी और कहाँ करी? चिमनगंज मंडी में अपना व्यापार कर रहे थे अपने फार्म पे, तो ये 15-20 जन आए डंडे लाठे लेके ने मारने के लिए। उन्होंने स्टाफ लोगों को पूरा मारा, सबको खुंजला कर दिया, किसी को कहाँ लगी, सामान फेंक दिए, पैसे उड़ी के वो सारे इधर के इधर हो गए। सारा आके मतलब मारपीट करी। वो दादागिरी रोज को पता रोज हरकतें करते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं और आप तो हड्डी कर दी उन्होंने मारा पीटी। कौन लोग हैं वो? अज्जू है, इम्तियाज है, कल्लू है और फिरोज हैगा
ये 15-20 जने ऐसे करके ने। किस लड़ाई का कारण क्या था? लड़ाई का हमें पता नहीं चला, ये मतलब जबरदस्ती मतलब जलन भावना क्या उन्होंने क्या हिसाब है समझ में नहीं आया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर है। किस किस को लगी? सभी को लगे, मेरे भाई को लगे, मेरी लगे, मेरे स्टाफ। नाम बताओ सबके। अमजद, पप्पू, गोपाल, नासिर, ये 10-12 जनों को लगी। आपने पुलिस रिपोर्ट कर दी? हाँ, FIR कर ली। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है? आश्वासन दिया है, पुलिस ने जल्दी गिरफ्तार कर ली। मुनीम जी बताइए किस प्रकार की घटना हुई है और क्या है पूरा मामला? अज्जू फिरोज जी आए थे, यहाँ पे हम बैठे थे सारे के सारे। अज्जू फिरोज वगैरह आए, इन्होंने मारा कोटी करी, आते थे ही गाली गुप्ता करके सब माल फेंका फांकी कर लट वगैरह ले वगैरह आए थे। लड़ाई का कारण क्या है? वो उधर से फेंका फांकी कर रहे थे, टिंडे वगैरह फेंक के मारना, ये करना वो करना। कितने लोग आए थे? तब 8 जने थे, 8 जने थे। किस किस को मारा? एक तो नासिर को लगी है, अमजद को लगी है, हमारे मुनीम जी थे उनको लगी है, और बाकी यहाँ जो बचा बुची कर रहे थे सबको लगी है। पाइप वगैरह थे, लट वगैरह मेरे पाँव में भी लगी है। मारने वाले कौन कौन लोग थे? ये फिरोज था और अपना क्या नाम है, उसके भांजा भतीजे था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में केंद्र मंत्री का जन्मदिन, इसी के चलते ग्वालियर के बीजेपी के युवा नेता हिमांशु शर्मा के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम कोटेश्वर मंदिर पर भगवान शिव का अभिषेक किया गया, उसके बाद भगवान शिव पर भोग लगाया गया और कोटेश्वर मंदिर पर गरीब लोगों को भोजन वितरित किया गया। जी हां, साथ ही सैनिटाइजर की बॉटल्स एवं मास्क का वितरण भी हिमांशु शर्मा बीजेपी के युवा नेता के द्वारा किया गया और साथ ही बीजेपी के युवा नेता हिमांशु शर्मा के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र मंत्री के दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर बीजेपी के युवा नेता हिमांशु शर्मा के अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। क्या था? आज 12 जून भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, बॉस, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान श्री कोटेश्वर महाराज पर रुद्राभिषेक, भोजन प्रसादी वितरण एवं मास्क सैनिटाइजर वितरण का आयोजन किया। इसमें कितने लोग शामिल थे? सब माननीय तोमर साहब के समस्त कार्यकर्ता बंधु एवं सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा। कितने लोगों के लिए आपने खाना वितरण किया? 2000 लोगों। सोशल डिस्टेंस में? बिल्कुल। मास्क वितरण कितने लोगों के लिए किया? मास्क वितरण भी 200 लोगों के। नगर परिषद पिछोर में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के आउटसोर्स ऑपरेटर वीरेंद्र बघेल के साथ रहोना गांव के कुछ अज्ञात लोगों ने हॉकी से मारपीट की। आपको बता दें कि जिसके सर में चोट आई है एवं विद्युत मशीनों की भी तोड़फोड़ की गई है। इस कारण विद्युत सप्लाई सभी ग्रामीण की बंद है। विद्युत विभाग में ऑपरेटर वीरेंद्र बघेल के साथ सुबह 8 बजे किया जानलेवा हमला। वीरेंद्र बघेल के अनुसार बताया जा रहा है कि हमलावर सहोना निवासी है। सहायक उपयंत्री मंसूर खान सहित सभी कर्मचारी थाने पहुंचे। पिछोर से कल्लू खान की रिपोर्ट। आगे सीधी सामना की लाइट बंद क्यों करी? आगे सीधी देवालाई करी बढ़ गई, मशीनें कुछ ने फोड़ी उन्हें। किस विषय में मारपीट की है? जो सामना की लाइट बंद क्यों करी है ढंग से? एक साल भैया फाल्ट थे, 40 मिनट फाल्ट है। तुम क्या कर्मचारी हो? ऑपरेटर है सब स्टेशन। कहाँ पे? पिछोर? पिछोर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पर्व का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी में वार्ड क्रमांक 1 व 4 के लोगों को स्वयंवर मैरिज गार्डन में राशन के पैकेट का वितरण किया गया। जिन परिवारों को प्रशासन की ओर से किसी कारणवश सहायता नहीं मिल पाई, उन परिवारों को भी राशन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक पार्षद गौरी रिंकू परमार व अभ्युदय फाउंडेशन थे, जिनकी पूर्ण व्यवस्था में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जी हां, इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया व लोगों को गार्डन
परिसर में जाने के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग की गई, मास्क दिए गए व सैनिटाइज किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक रिंकू परमार ने बताया कि ग्वालियर के गौरव नरेंद्र सिंह तोमर पूरे देश के किसानों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन्हीं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी ओर से यह प्रयास किया गया। ग्वालियर से संवाददाता सागर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एकता न्यूज। नमस्कार।